हेलो गाइस, आप सबका नॉलेज हब में फिर से बहुत स्वागत है। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं दैट इज बेस्ड ऑन योर फर्स्ट टू लेक्चर्स। तो फर्स्ट टू लेक्चर में दो अलजेब्रिक फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उसका यूज करके किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी टेक एनी नंबर। ओके, सो अगर मैं नंबर लूं लेट्स से 104। अगर मुझे इस नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो मैं विद इन सेकंड इसको निकाल लेता हूं 16108। तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा 10816। ठीक है, अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये क्या है विद इन फ्यू सेकंड्स निकाला कैसे। ओके, अब इसके लिए लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या है, ये 104 होल स्क्वायर को मैं क्या है तोड़ के 100 प्लस 4 लिख सकता हूं, राइट। 100 प्लस 4 इज नथिंग बट 104, राइट। अब ये आपको किस टाइप का दिख रहा है, जो फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, राइट, जहां पे a 100 b क्या है 4 की तरह लग रहा है, राइट। अब इस फॉर्मूले को अब हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो आपका फर्स्ट टू टर्म है इसमें से क्या है 100 कॉमन आ सकता है। तो मैं यहाँ से अगर 100 को कॉमन ले लूँ तो आपके इसमें क्या बचा 100 बचा, और यहाँ पे 2 into 4, राइट, प्लस स्क्वायर ऑफ 4 is 16, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 100 into, अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ 4, 2 टाइम्स ऑफ 4 मींस 4 कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 दो बार ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 4 मींस, राइट। तो इसको क्या है, मैं ये 4 प्लस 4 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब ये क्या हो गया, अब इस 4 को अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तो ये हो गया आपका 104 प्लस 4 प्लस 16, राइट। अब देखो मैंने ये किया कैसे है, ये चीज आपको बताता हूं, राइट। आप किसी भी नंबर को 100 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट पे आपका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, राइट। अब ये क्या है, अगर ये यहाँ पे आपका b का स्क्वायर करने के बाद आपका अगर 2 डिजिट नंबर आता है तो ये हमेशा इसके साथ ऐड जब होगा तो ये लास्ट 2 पोजीशंस को कवर करेगा, राइट। सिमिलरली अब ये देखो, ये आपका क्या है 104 आपका क्या है, वो आपका ओरिजिनल नंबर था, प्लस 4 आ रहा है। 4 आपका क्या था, जब इसको आपने तोड़ा था ये आपका बन गया b बन गया था, राइट। तो आप क्या है अपने ओरिजिनल नंबर पे जब आप b को ऐड करते हो तो आपको पहले के 3 डिजिट नंबर मिलते हैं, यही मैंने किया 108, राइट। और ये जो लास्ट 2 डिजिट नंबर आपका कहां से आया, जो आपका b का जब स्क्वायर किया तो दैट गिव्स यू द लास्ट 2 डिजिट नंबर। तो इस वे में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, कुछ पर्टिकुलर टाइप के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, राइट। अगर आपका ये जो नंबर है b का स्क्वायर करने के बाद अगर वो 3 डिजिट नंबर आए तो आप 1 कैरी करके लेके जाओगे, तो जब कैरी करोगे तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, जो भी नंबर कैरी होगा वो यहाँ पे ऐड होगा एंड दैट विल बी योर रिजल्ट, राइट। अब इस वे में हम किसी भी नंबर का क्या है स्क्वायर निकाल सकते हैं वेरी इजीली, राइट। अब लेट्स से 108, अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना होगा तो क्या है, मैंने क्या कहा इसको 100 प्लस 8 आप लिख सकते हो इन दिस वे, राइट। ओरिजिनल नंबर पे आपका b ऐड करना है, अगर 100 प्लस 8 लिखूं तो 8 क्या हो गया आपका b हो गया, ओरिजिनल नंबर इज 108, उस पे 8 अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या हो गया 116, राइट। अब जो लास्ट 2 डिजिट नंबर मैंने क्या कहा, जो आपका b है उसका स्क्वायर करने पे b आपका यहाँ पे क्या है 100 प्लस 8 मींस 8 इज योर b, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, राइट। तो ये आपका क्या है नंबर का स्क्वायर मिल गया, राइट। सो आप क्या है 101 से लेके 109 तक के नंबर का आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो सिंपली बाय यूजिंग विद इन फ्यू सेकंड्स, जिसको आप कैरी लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 से 9 तक के नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो दैट विल ऑलवेज गिव यू अ 2 डिजिट नंबर, राइट। अब 9 से आगे जाओगे जब 10 11 12 तब आपको 3 डिजिट नंबर्स मिलेंगे, तब आपको कैरी लेके जाना होगा, ओके। सो इन दिस वे आप क्या है ऐसे नंबर्स का क्या है स्क्वायर विद इन 2-3 सेकंड्स आप निकाल सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस
सेकंड फॉर्मूला जो कि हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर। ओके, अब इसके लिए क्या है, लेट मी टेक एनी नंबर से, अगर मैं 95 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं तो अगर आप मुझे पूछो तो दैट विल गिव यू 9025। तो इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, 9025। अब ये चीज निकाला कैसे, फिर से यहाँ पे देखते हैं। अब 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 5, राइट, 100 माइनस 5 इज 95, दैट यू नो, राइट। अब ये क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है आपको, राइट, दैट मींस इट इज ऑफ दिस फॉर्म। तो इसका आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये इधर इन दोनों में 100 आ रहा है, तो फर्स्ट टू टर्म में से 100 फिर से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो इस टर्म में बचा 100 और यहाँ पे बचा 2 टाइम्स ऑफ 5, राइट, प्लस स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। आप 2 into 4 को 4 plus 4 लिखा था, इसी तरीके से 2 into 5 को आप क्या है 5 plus 5, 2 times of 5 is nothing but ये 5 दो बार ऐड हो रहा है, यही चीज ये बता रहा है। ओके, सो इसको आप क्या है 100 माइनस 5 लिख सकते हो प्लस 25, राइट। माइनस 5 इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5। ओके, so that will give me 100 minus 5 is 95 minus of 5, sorry, इसको दोनों को ओपन ही कर दो। ओके, so plus 25। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी भी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो लास्ट 2 डिजिट होगा दैट विल बी 0, राइट। तो अगर उस पे आप कोई 2 डिजिट नंबर ऐड करो तो वो लास्ट 2 पोजीशन ही लेगा। तो यहाँ पे 25 अगर ऐड करूं तो लास्ट 2 पोजीशंस पे 25 होगा। अब ये जो नंबर क्या है, अब ये 95 क्या था, दैट इज योर ओरिजिनल नंबर। अब उस पे आप उसमें से आप क्या है 5 सब्ट्रैक्ट कर दो और 5 आपका क्या था, दैट इज योर b, राइट। तो अपने ओरिजिनल नंबर में से अगर b को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो दैट विल गिव यू योर जो आगे के नंबर है वो दे देता है, दैट मींस 95 minus 5 is 90। तो दैट मींस स्क्वायर ऑफ दिस 95 is 9025। ओके, सिमिलरली आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं 96 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करूं तो दैट इज 100 minus 4 लिख सकते हैं होल स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर ऑफ 4 इज b का स्क्वायर करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड ओरिजिनल नंबर इज 94। 94 में से b सब्ट्रैक्ट करोगे, 94 minus 4 is 92। तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 9216। सिमिलरली आप नंबर्स फ्रॉम 91 to 99 हर एक का स्क्वायर आप ऐसे में निकाल सकते हो। So this is all about this a minus b whole square। अब इसी तरीके से आप फॉर्मूले को ट्विस्ट एंड टर्न करके आप चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल कर सकते हो। ओके, करना क्या है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले को जस्ट आप नहीं लेना है, आपने क्या है उस चीज पे दिमाग लगाना है और अपने चीजों को क्या है उनको यूज करना है और चीजों को सिंपल बनाना है। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू गाइस।